आपको याद होगा जब अफगानिस्तान पर तालिबान का आधिपत्य हुआ था, लोग देश छोड़कर भाग रहे थे। उन्हें पता था कि तालिबान उनके साथ क्या करने वाला है। ऐसे विपरीत समय में अफगानिस्तान के अंतिम हिंदू मंदिर के पुजारी राजेश कुमार ने मंदिर छोड़कर जाने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि मेरे पुरखे इस मंदिर की सेवा करते थे और अगर तालिबान उन्हें मार देता है तो वह इसे भी सेवा मान लेंगे। इधर सेकुलर भारत में हिंदू मंदिरों पर बलपूर्वक कब्जा जमाए बैठी सरकारें पुजारी बनने के लिए परीक्षा करवा रही हैं। परीक्षा पास करो और मंदिर के पुजारी बन जाओ। जैसे क्लर्क बनाए जाते हैं, हर महीने बंधा बंधाया वेतन मिलेगा। परीक्षा पास करके पुजारी बने लोग वेतन भोगी पुजारी होंगे, वैसे पुजारी नहीं जो अपनी मृत्यु को भी ईश्वर की सेवा मान ले। सेकुलर व्यवस्था में भारतीयों ने यह भुला दिया कि पुजारी होने का अर्थ मात्र वेतन नहीं होता। पुजारी धर्म और समाज के बीच की वह कड़ी होता है जो जब तक जुड़ी रहती है दोनों की रक्षा होती है। आज उसी कड़ी को तोड़ने का प्रयास चल रहा है। फिल्मों से लेकर राजनीति तक में पुजारी को गाली देने का रिवाज है। सिनेमा उन्हें खलनायक की तरह दिखाता है। नेता उन्हें शोषक और अत्याचारी सिद्ध कर चुके हैं। मीडिया तो मानो हर हिंदू संत को बलात्कारी सिद्ध करने की सुपारी लेकर बैठा है। पुजारी भला कैसे बच जाते? अब किसी से छिपा नहीं है कि चैनलों और अखबारों को इस काम के लिए और ईसाई तंत्र से लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। पहले के समय में पुजारी ब्राह्मण होते थे क्योंकि पूजा पाठ और कर्मकांड जैसे उत्तरदायित्व ब्राह्मणों को सौंपे गए थे। इस कार्य से जुड़ा एक अनुशासन था। कोई ब्राह्मण मांस या मदिरा पान करते दिखता है तो आज भी लोग कहते हैं, अरे ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहे हो। अर्थात ब्राह्मणों को समाज के उच्च मानदंड थे। उन्हें धर्म की कड़ी के रूप में काम करना था, सदैव सत्य बोलना था। उन्हें अवध माना गया ताकि निर्भीक होकर सत्य बोल सके। विदेशी आक्रांता आए तो यह सारी सामाजिक व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न होती गयी। आज वह समाज नहीं रहा जिसमें यह व्यवस्थाएं मूल रूप से प्रचलित हुआ करती थीं। देश में लाखों मंदिर हैं जिनके पुजारी और महंत वास्तव में जन्म से ब्राह्मण नहीं है। चूंकि वे धर्म का काम कर रहे हैं इसलिए वे भी हर मुल्ला मिशनरी मैकॉले और मार्क्सवादी आक्रमण के निशाने पर हैं। बाबा रामदेव पुजारी का काम तो नहीं करते लेकिन उन्हें एक उदाहरण मान सकते हैं। ढेरों झूठ गढ़े गए कि मंदिरों में बैठे पुजारी भक्तों की चढ़ावे का पैसा हजम कर रहे हैं, दलितों को अंदर आने से रोक रहे हैं। फिर कहना आरंभ किया कि मंदिरों में ब्राह्मणों को 100% आरक्षण है, जबकि इनमें से कोई भी बात तथ्यों के आधार पर सही नहीं है। अपवाद हर जगह होते हैं। अधिकांश पुजारी आज अत्यंत दरिद्रता का जीवन जी रहे हैं। ऊपर से चरित्र हनन की चौतरफा षड्यंत्र परिणाम यह कि आज जो पुजारी हैं उनकी नई पीढ़ी इस कार्य को नहीं करना चाहती। सनातन धर्म को नष्ट करने में जुटी शक्तियां यही तो चाहती थी। एक हिंदू के रूप में गर्व की बात है कि जहां कोई रुकना नहीं चाहता था वहां एक पुजारी रुक गया कि दिया कौन जलाएगा। वह आज से ही नहीं 1000 वर्ष से यह सब झेल रहा होगा। जब सबने तलवार से डरकर धर्म छोड़ दिया तब भी उसने धर्म का दिया जलाए रखा। यही स्थिति पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी है। आए दिन हिंदू मंदिरों पर हमले होते हैं लेकिन कोई न कोई है जो आज भी वहाँ के देवालयों में दीपक फूल चढ़ा आता है। एक हिंदू के रूप में हमारा दायित्व है कि हम अपने देश में पुजारियों के विरुद्ध होने वाले दुष्प्रचार के पीछे के उद्देश्य को समझे। यह आवश्यक है ताकि एक दिन पाप और अधर्म का यह कालखंड समाप्त हो और अखंड भारत की इस पवित्र भूमि पर धर्म की स्थापना होगी।